नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्वेता झा। आप देख रहे हैं ये हुई ना बात, जिस पर सोने का किस्मत कनेक्शन त्योहारों पर क्या है ये आज हम जानने की कोशिश करेंगे। जी हां, त्योहारों से पहले ज्वेलरी बाजार से खुशखबरी आई है। सोने की कीमतों ने आम लोगों को ज्वेलरी से दूर कर दिया था, लेकिन अब आपको एक नया और किफायती विकल्प मिल गया है। सोने की ज्वेलरी में 9 कैरेट गोल्ड का नया कलेक्शन बाजार में अब आ गया है, जो न सिर्फ स्टाइलिश है बल्कि जेब पर भी हल्का है। सोने की लगातार बढ़ती कीमतों के बीच ये कलेक्शन ग्राहकों के लिए राहत लेकर आया है। ये बजट फ्रेंडली भी है, साथ ही रोजमर्रा की जरूरतों और त्योहारों दोनों के लिए परफेक्ट विकल्प भी साबित हो रहा है। ऐसे में हमारे शो में जानेंगे कि महंगा सोना खरीदने का ये 9 कैरेट वाला फॉर्मूला दरअसल है क्या, और नवरात्र में कम बजट में ज्यादा सोना कैसे खरीदें। साथ ही हमारे ज्योतिषियों के पैनल से हम जानेंगे कि त्योहारों पर क्या है सोने का किस्मत कनेक्शन। तो अगले हफ्ते से नवरात्र की शुरुआत होने वाली है और अगले महीने दिवाली भी है। ऐसे में त्योहारी सीजन की लगभग शुरुआत हो चुकी है। इसी सीजन में सोने की खरीदारी भी बढ़ जाती है। कई लोग ज्योतिष के लिहाज से भी सोना खरीदते हैं। राजधानी के भारत मंडपम में भी ज्वेलरी एंड जेम्स फेयर दिल्ली 2025 का आयोजन किया गया है। 3 दिनों तक चले इस मेले में 650 से ज्यादा एग्जिबिटर्स ने हिस्सा लिया। इस दौरान 9 कैरेट गोल्ड ज्वेलरी के एक से बढ़कर एक विकल्प ग्राहकों के सामने पेश किए गए। ये न सिर्फ बजट फ्रेंडली है बल्कि रोजमर्रा की जरूरतों और त्योहारों दोनों के लिए परफेक्ट विकल्प है साबित हो रहा है। वैसे अमूमन आसमान छूती कीमतों ने आम लोगों को ज्वेलरी से दूर कर दिया था, लेकिन अब आपको एक नया और किफायती विकल्प मिल गया है। सोने की ज्वेलरी में 9 कैरेट गोल्ड का नया कलेक्शन बाजार में आ चुका है, जो न सिर्फ स्टाइलिश है बल्कि जेब पर भी हल्का होता है। सोने की लगातार बढ़ती कीमतों के बीच ये कलेक्शन ग्राहकों के लिए राहत लेकर आया है। यानी अब स्टाइलिश और क्वालिटी से समझौता किए बिना लोग त्योहारों पर ज्वेलरी का सपना पूरा कर सकेंगे। त्योहारों का मौसम है और ऐसे में गोल्ड की खरीदारी हर किसी की पहली पसंद होती है, लेकिन बीते कुछ समय में जिस तरीके से सोने के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, खरीदारों को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि सोना ले या ना ले। लेकिन इसी बीच सरकार ने लोगों को राहत देते हुए अब 9 कैरेट गोल्ड को भी जो है हॉलमार्क की मंजूरी दे दी है। लेकिन अब सवाल ये है कि 9 कैरेट गोल्ड में किस तरीके की वैरायटी आती है। उसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हम आपको लेकर आ गए हैं प्रगति मैदान में, जहां पे भारत मंडपम में आपको गोल्ड की जो ज्वेलरी एग्जीबिशन है वो देखने को मिलेगी और किस तरीके की वैरायटी है हम वो आपको बताएंगे। सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पे लेकर आई हूँ जहाँ पे आपको डायमंड की सारी चीज़ें मिलने वाली है, लेकिन 9 कैरेट सबसे बड़ा सवाल ही है कि 9 कैरेट, क्योंकि लोग जो है अब बहुत बार सोच रहे हैं खरीदारी से पहले कि हम ले या ना ले, तो 9 कैरेट में क्या ऑप्शन है? 9 कैरेट का फ्यूचर गोल्ड का जो भाव बढ़ रहा है वो हिसाब से बाजार 5% अभी शुरू हो गया है 9 कैरेट में। आने वाले 6 मंथ में 30 से 35% 9 कैरेट में आ जाएगा, क्योंकि यूएसए तो 50 सालों से 9 कैरेट में है ही, तो इंडिया क्यों नहीं। जब अमेरिका में मेजोरिटी लोग इधर से एक्सपोर्ट करते हैं तो उसको भी 9 कैरेट में एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, और 9 कैरेट गवर्नमेंट ने 9 कैरेट हॉलमार्क का मान्य कर दिया है, तो 9 कैरेट का फ्यूचर है। अभी डायमंड ज्वेलरी से शुरू होएगा और धीरे धीरे फिर एक गोल्ड ज्वेलरी में भी कन्वर्ट होगा, लेकिन गोल्ड ज्वेलरी में कन्वर्ट करते करते 1 साल लग जाएगा। जो लोग फेस्टिव सीजन बिकॉज बहुत ज़्यादा नज़दीक आ गया है और अगर आप शॉपिंग का प्लान कर रहे हैं कि आपको गोल्ड की हो या फिर सिल्वर ज्वेलरी हो या डायमंड ज्वेलरी आपको खरीदनी है, पर 9 कैरेट की हम बात कर रहे हैं क्योंकि 9 कैरेट इस वक्त का जो सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है। तो 9 कैरेट में क्या कुछ ऑप्शंस है वो एक बार हम लोगों को दिखाइए। 9 कैरेट में है, ये लॉन्ग सेट है और ये डायमंड सेट है। ये हॉलमार्क है 9 कैरेट, ये भी हॉलमार्क सेट है विद एयरिंग, ये भी 9 कैरेट, इसमें रिंग टॉप्स काफ़ी चीज़ें हैं। 9 कैरेट डायमंड नेकलेसेस में आपको दिखा रही हूँ कि किस तरीके की वैरायटी आपको यहाँ पर मिलने वाली है। इसके साथ हम आपको बैंगल्स भी दिखाएंगे जो 9 कैरेट में आप लोग इजीली ले सकते हैं, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा इस बार जो खरीदार है वो सोच रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से दाम लगातार बढ़ रहे हैं सोने के, तो लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि हम ले या ना ले। बट त्योहारों का सीजन भी नज़दीक है, तो इस तरीके के ऑप्शन जो है अब वो मार्केट में आने लगे हैं। सुमित हमारे साथ इस वक्त है, बात है 9 कैरेट की, क्योंकि 9 कैरेट अब एक अलग से लोग शायद स्विच करेंगे, अभी नहीं तो थोड़ा लेट ही सही, बट जिस तरीके से दाम बढ़ रहे हैं, तो आप लोगों ने रिंग्स में 9 कैरेट के लिए क्या ऑप्शंस निकाल रखे हैं? जी बिल्कुल, हम बहुत स्वागत करते हैं गवर्नमेंट के इस कदम का कि उन्होंने 9 कैरेट में हमको ज्वेलरी के लिए अलाउ कर दिया है। 9 कैरेट में हॉलमार्क अलाउ होने से क्या हो गया, कस्टमर्स जो अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे ज्वेलरी को इन रेट्स पे, जब 1,13,000 के फिजिकल रेट्स हम देख रहे हैं बाजार में,
9 कैरेट के रेट लगभग 46,000 के आसपास आते हैं। अब समझने की बात यह है कि जब हम कुछ कस्टमर्स का सेंटीमेंट्स अभी वीक है कि हम 9 कैरेट की ज्वेलरी क्यों लें, हमें तो पीतल ही मिल रहा है या हमें तांबा ही मिल रहा है, हमें ज्वेलरी में सोना तो मिल ही नहीं रहा। लेकिन मैं उन दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ कि जब हम 9 कैरेट की ज्वेलरी लेते हैं तो उसमें 37.5% सोना होता है। तो अगर हमने कोई 100 ग्राम सोना लेना है, 37.5% का लिया, तो हमने 40 ग्राम प्योर गोल्ड तो ले ही लिया ना। तो उनको ये समझना पड़ेगा कि दे आर गेटिंग व्हाट दे आर पेइंग फॉर। तो त्योहारों का मौसम और ज्वेलरी का क्रेज दोनों का मेल भारत मंडपम में देखने को मिला। मेले में गोल्ड, डायमंड और जेम्स के शानदार कलेक्शन ने ग्राहकों को खूब लुभाया और इस महफिल की रौनक लूटी 9 कैरेट गोल्ड ने, जो न सिर्फ कम दाम में उपलब्ध है बल्कि डिजाइन भी इतने ट्रेंडी हैं कि युवा ग्राहकों से लेकर गृहिणियों तक सबको ये पसंद आ रहे हैं। फेयर में पहुंचे लोगों का क्या कहना है, आइए सुनते हैं। कस्टमर से भी जानेंगे 9 कैरेट गोल्ड को हॉलमार्क मिलने के बाद उनकी जेब में कितनी राहत पड़ी है। वेल हाई एवरीवन, मैं फर्स्ट टाइम आया था यहाँ पे। आई सॉ अमेजिंग स्टॉल, देन मेरे को रिंग्स भी बहुत पसंद आई, तो मैंने इनसे पूछा मेरा बजट लो है, क्या कुछ अवेलेबल है, तो ही टोल्ड मी ज़रूर अवेलेबल है। देन ही शो मी दिस 9 कैरेट रिंग, ठीक है ना। आई एम टोटली अमेज्ड टू नो कि इसका प्राइस इतना कम कैसे है। फिर उन्होंने मुझे टेस्ट करके दिखाया एंड दिस इज अमेजिंग गाइज। एटलीस्ट मेरी 1 लाख रुपए की रिंग इन्होंने 50,000 में मैनेज कर दिया। आई एम टोटली हैप्पी एंड सेटिस्फाइड एंड हाईली रिकमेंडेड टू एवरीवन हु आर लुकिंग फॉर सम अमेजिंग एंड कॉन्सेप्चुअल रिंग फॉर देयर अपकमिंग स्पेशल डीज। तो जेंजी की जेब पर भी जो है काफ़ी ज़्यादा उनको भी असर पड़ा है, उनको भी अब राहत मिली है क्योंकि 9 कैरेट को जो है हॉलमार्क की मंजूरी मिल गई है। आपने क्या कुछ खरीदा है यहाँ से? मैंने मेरी सेविंग्स थी कुछ, तो मैं रिंग लेने आई थी यहाँ पे। मैंने जब ये रिंग देखी तो थोड़ी मुझे महंगी लगी, पर इन्होंने 9 कैरेट की रिंग मेरे को दे दी मेरी रेंज में ही। अच्छा, इससे पहले मम्मा से तो आपने सुना होगा ना कि 22 कैरेट हो गया, 18 कैरेट हो गया, बट आप 9 कैरेट में लेकर जा रहे हो। उनके टाइम पर ये ऑप्शन नहीं था, बट आपके टाइम पर ये ऑप्शन आ गया है, तो कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है कि यहाँ पे मतलब ऐसे ऑप्शन आ गए तो हम ले सकते हैं सारे कैरेट के, कम बजट में भी, अफोर्डेबल भी है। तो 9 कैरेट लोगों के लिए जो है राहत जरूर लेकर आया है और फेस्टिव टाइम है। फेस्टिव टाइम में हर किसी को चाहिए कम बजट की अच्छी ट्रेडिशनल ज्वेलरी हो, फ्यूजन ज्वेलरी हो या डिजाइनर ज्वेलरी हो, हर किसी को कुछ नई वैरायटी चाहिए। तो हाउस ऑफ रिंग्स में आपको लेकर आए थे कि किस तरीके से यहाँ पर रिंग्स की आपको वैरायटी मिलने वाली है। और 9 कैरेट की हम बात कर रहे हैं कि 9 कैरेट में क्या कुछ है इस बार इस फेस्टिव सीजन में। देखिए, ज्योतिषीय रूप से सोना बृहस्पति और सूर्य ग्रह से संबंधित है। गुरु धन, ज्ञान और विस्तार का प्रतीक है, जबकि सूर्य आत्मविश्वास, यश और आत्मा का प्रतिनिधित्व करता है। सोना पहनने से बृहस्पति और सूर्य मजबूत होते हैं, जिससे जीवन में धन, समृद्धि, यश और आत्मविश्वास बढ़ता है। सोने का ज्योतिषीय संबंध, सोना पहनने से बृहस्पति ग्रह मजबूत होता है, जीवन में धन और सुख समृद्धि आती है। सोना सूर्य का भी प्रतिनिधित्व करता है, शारीरिक और आध्यात्मिक विकास को बढ़ाता है, ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जोड़ता है, आत्मविश्वास, आत्मसम्मान और यश में वृद्धि होती है। गले में सोना पहनने से वैवाहिक जीवन में खुशहाली आ सकती है। चलिए अब आपको बताते हैं कि 9 कैरेट गोल्ड दरअसल है क्या। 9 कैरेट गोल्ड एक सोने की मिश्र धातु है। हाल ही में भारत सरकार ने 9 कैरेट सोने की हॉलमार्किंग को भी मंजूरी दी है, जिससे ये और भी विश्वसनीय और सुलभ हो गया है। इसमें 37.5% शुद्ध सोना होता है। शेष 62.5% में चांदी, तांबा या जस्ता जैसी अन्य धातुएं मिली होती है। अन्य धातुओं के मिश्रण के कारण ये शुद्ध सोने से अधिक कठोर और मजबूत होता है। शुद्ध सोने की तुलना में ये सस्ता होता है, जो इसे आम लोगों के लिए एक अच्छा विकल्प बनाता है। अब इस पर हॉलमार्किंग की जाती है, जिससे इसकी शुद्धता की गारंटी मिलती है। आपको बता दें कि अभी तक 14, 18, 20, 22, 23 और 24 कैरेट सोने की आभूषणों पर हॉलमार्किंग अनिवार्य थी, लेकिन अब 9 कैरेट सोना भी इसमें शामिल हो गया है। सोने और हीरे के लिए लोगों की दीवानगी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। भारत के ज्वेलरी बाजार की इस चमक को और बढ़ती मांग को ध्यान में रखते हुए कारोबारियों ने ग्राहकों के लिए तोड़ खोज निकाला है। अब कम कीमत में गहनों को खरीदने की चाहत रखने वाले ग्राहकों के लिए कम कैरेट वाले आभूषण तैयार किए जा रहे हैं, जिनका चलन भी बढ़ रहा है। जहां 2024 की दूसरी तिमाही में सोने की मांग 149.7 टन रही, वहीं आने वाले त्योहारी सीजन के चलते इसमें 18% तक की और बढ़ोतरी की उम्मीद है। 10 साल में सोने की कीमतों में 400% से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है। 2015 में जहां 24 कैरेट सोना 27,000 रुपए प्रति 10 ग्राम था, तो वहीं 2025 में 24 कैरेट सोना 1,12,000 रुपए के पार पहुंच गया और 22 कैरेट सोना 1,02,000 रुपए के करीब है। इस बीच 18 कैरेट सोना
83,000 रुपए पहुंच गया है। तो 9 कैरेट सोना उसकी दाम करीब 45,000 रुपए तक पहुंच चुका है। यानी कि सोने की कीमत भले ही बढ़ रही हो, लेकिन कुछ किफायती विकल्प भी मौजूद है। चलिए, तो आपने जान लिया दरअसल सोने की कीमत कहां से कहां पहुंच गई, लेकिन अब मार्केट को देखते हुए, ट्रेंड को देखते हुए, लोगों को देखते हुए किस तरह से 9 कैरेट का सोना भी बाजार में आ गया है। त्योहार का मौसम है, त्योहार शुरू ही हो रहे हैं, इसमें त्योहारी मौसम में त्योहार का सोने का कनेक्शन क्या है ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे, और 9 कैरेट सोने से आप क्या कुछ खरीद सकते हैं और कितनी और उपलब्धता आपके लिए बढ़ गई है, इतना सुलभ हो गया है, ये भी जानेंगे। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपका परिचय करवा देते हैं हम सबसे। सुरेंद्र मेहता जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि नेशनल सिक्योरिटी इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन से जुड़े हुए हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। साथ ही साथ हमारे साथ श्रुति खरबंदा एस्ट्रोलॉजर जुड़ चुकी हैं। श्रुति जी, आपका भी बहुत स्वागत है। इनके साथ ही डॉक्टर नितिशा मल्होत्रा हमारे साथ ज्योतिषाचार्य, ये भी जुड़ चुकी हैं। नितिशा जी, आपका भी बहुत स्वागत है। साथ ही साथ स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है पंडित विनोद भारद्वाज जी, ज्योतिषाचार्य, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है विनोद जी। तो सबसे पहले हम चूंकि गोल्ड की बात हो रही है तो सुरेंद्र मेहता जी के पास जाएंगे सबसे पहले और उनसे ही सवाल। सर, सबसे पहले तो ये बताइए कि एक तो पहले खबर आई कि सोना जो है वो इतना महंगा हो गया कि मतलब हर किसी के, मतलब जो ठीक ठाक भी कमा लेता है इंसान, उसके लिए भी अब सोचने की बात हुई कि 1 लाख रुपए से भी ज्यादा, जिस तरह से अभी बाजार हम देख रहे थे, उससे ज्यादा इतने उच्चतम स्तर पर पहले कभी देखा नहीं था, पहुंच गया। और उसके बाद अब 9 कैरेट की बात आ रही है, तो मतलब पहले ग्राहकों से दूर करना और अब ग्राहकों को अपने पास आना, हो क्या रहा है मार्केट में? नहीं, देखिए बिल्कुल सही बात है। और जिस प्रकार से सोना बढ़ रहा था, उनकी जो कीमतों में जो इजाफा हुआ, तो उतनी किसी की भी डिस्पोजेबल इनकम बढ़ती नहीं है। जैसे आपने कहा कि 2015 में 26,000 सोना था और अभी 1,12,000 रुपए के आसपास सोना है, तो किसी की भी तनख्वाह या सैलरी या इनकम इतनी नहीं बढ़ती है। इसीलिए हम लोगों ने सरकार से ये विकल्प की मांग की, क्योंकि पहले सरकार सिर्फ 14, 18, 20, 22, 23 और 24 कैरेट की ही हॉलमार्किंग परमिट करती थी। तो हमने सरकार से कहा कि लोगों को ये अफोर्डेबल होना चाहिए। देखिए, हमारे देश में गोल्ड पहनना एक पैशन है, और एक बहुत कहावत है हमारे यहाँ पर कि जब तक रहेगी नारी तब तक रहेगी सुनार। तो सुनार तो कहीं जाने वाला नहीं है और नारी भी यही रहने वाली है। अब हमारी इंडस्ट्री के लिए जरूरी है कि हम उनको विकल्प दें कि आप सोना महंगा हो गया है तो कोई बात नहीं, आप 22 कैरेट का सोना नहीं पहन सकते तो आप 9 कैरेट का सोना पहनिए। लेकिन फिर भी मैं आपको एक बात बता दूं, बहुत महत्वपूर्ण बात है, अभी भी हमारे मार्केट में 80% सोना 22 कैरेट का ही बिकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इन स्पाइट ऑफ कि इतनी गोल्ड के प्राइसेस में इजाफा हो गया, लेकिन इंडस्ट्री का ये कर्तव्य है लोगों को विकल्प देना। और धीरे धीरे हमें भी जो इंफॉर्मेशन मार्केट से मिल रही है, क्योंकि ये 1 सितंबर से ही मैंडेटरी लागू हुआ है, धीरे धीरे मार्केट के अंदर 9 कैरेट के बहुत ही बेहतरीन ज्वेलरी मिलने लगेगी। और मेरे ख्याल से इस त्योहारी सीजन में महिलाओं को अफसोस नहीं करना पड़ेगा कि हमारे पास पैसों की कमी है और हम नहीं खरीद पा रहे हैं सोना। देखिए, 2 विकल्प हमेशा रहते हैं, या तो आप कैरेट को कम कर दीजिए या वेट को कम कर दीजिए। जब आप वेट को भी कम करते हैं, आजकल ऐसी टेक्नोलॉजी है, ऐसी ज्वेलरी बनती है जो किसी जमाने में मान लीजिए आप जो चेन 10 ग्राम की या 15 ग्राम की लेते थे, वो चेनें भी अब उसी प्रकार की चेनें आपको 2 या 3 ग्राम में भी मिल जाती है। तो बहुत सारे विकल्प अवेलेबल हैं और मेरे ख्याल से इसका फायदा सभी को। बिल्कुल सर, बहुत अच्छी बात आपने कही। और मुझे लगता है कि हमारे तो कार्यक्रम का हेडिंग ही देख करके और इसका नाम ही पढ़ के मुझे लगता है हमारे दर्शक ऐसे ही खुश हो गए होंगे कि भैया वो सोने की बात हो रही है, सोने की उपलब्धता की बात हो रही है, अब 9 कैरेट में भी आप खरीद सकते हैं और क्या चाहिए, वो भी खास करके आपने जैसा कहा कि महिलाओं के लिए बहुत जरूरी है। श्रुति जी, आपके पास आते हुए पहले तो आपसे ये पर्सनली सवाल करूंगी, सोने को लेकर के आपकी लाइकिंग्स बताइए पहले। देखिए, सोने को लेके अच्छा तो बहुत खूबसूरत भी बहुत लगता है, पहनने में भी बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अगर आप इन्वेस्टमेंट की नजरिए से देख रहे हैं तो मेरी पर्सनल ये है कि मैं वो छोटे छोटे कॉइन्स आते हैं जिसमें सबसे कम कोई मेकिंग चार्जेस का, मतलब वो धूल नहीं होगी, उसमें से नगद ही निकाल देंगे जब मैं उसको बेचने जाऊंगी। तो मेरी पर्सनल चॉइस उसमें रहती है, चाहे छोटा सा 1 ग्राम या 2 ग्राम का, कहीं ना कहीं इट गिव्स यू नो सेंस ऑफ स्टेबिलिटी की महंगाई कितनी भी बढ़े तो हमारी स्थिरता वहां पे बनी रहेगी। सोने को लेके ये है। और मतलब आपने श्रुति जी की बात ऐसा लग रहा है नितिशा जी, श्रुति जी अपना दिल और दिमाग दोनों लगा के बोल रही हैं।
जी बिल्कुल, राधे राधे सभी को, पैनलिस्ट को भी और जीएनटी के दर्शकों को भी। तो मेरी पसंद तो गोल्ड ज्वेलरी हमेशा और हमेशा रहेगी। मुझे हाँ, गोल्ड ज्वेलरी बहुत पसंद है और मैं बिल्कुल कॉइन्स में और गोल्ड बिस्किट्स में इन्वेस्ट नहीं कर पाती हूँ क्योंकि मुझे गोल्ड ज्वेलरी पसंद आ जाती है। खुद पहनना तो ये है। तो गुड न्यूज़ है कि 9 कैरेट गोल्ड ज्वेलरी मिल रही है, तो अब तो अपने हस्बैंड से बार बार कह सकते हैं कि भाई हमें लेनी है। तो ये तो गुड न्यूज़ है हम सबके लिए, जीएनटी के दर्शकों के लिए भी और पैनलिस्ट के लिए भी। बिल्कुल। जी मैं तो इनफैक्ट अभी विनोद जी चूंकि हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है, तो इसलिए जब वो आप देख रहे होंगे, जब स्टोरी आ रही थी भारत मंडपम से जब दिखाया जा रहा था, तो मैंने विनोद जी को कहा भी यहाँ पे कि विनोद जी इस कार्यक्रम के बाद ऐसा लग रहा है तुरंत फौरन जाया जाए और शॉपिंग करके आ जाया जाए। बिल्कुल। तो ये खबर जो है वाकई गुड न्यूज टुडे के तमाम दर्शकों के लिए भी ये बहुत बड़ी गुड न्यूज है, क्योंकि त्योहार का सीजन जो है बस शुरू ही हो चुका है और ऐसे में नवरात्र है और जाहिर सी बात है कनेक्शन जो है सोने को लेकर के त्योहारों में ये बहुत ही गहरा रहा है और बहुत ही पुराना रहा है। तो विनोद जी आपके पास आते हुए कि ये जो कनेक्शन हम इसकी बात कर रहे हैं, आखिर ऐसा क्यों होता है कि त्योहारी मौसम में खास करके हम देखते हैं उतना ही ज्यादा सोने की डिमांड भी बढ़ जाती है और लोग ज्यादा से ज्यादा खरीदना चाहते हैं? जी निश्चित रूप से सोना जो है ना, वो आभूषण तो निश्चित रूप से होता ही होता है, लेकिन शास्त्रों में भी इसका उल्लेख हुआ है और ये बहुत शुद्ध माना जाता है, पवित्र माना जाता है। इसीलिए श्री सूक्तम में कहा गया है, हिरण्य वर्णाम हरिणीम सुवर्ण रजतस्रजाम चंद्राम हिरण्मयीम लक्ष्मीम जात वेदोम आवह। शुद्धता और इसकी सुंदरता तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ शास्त्रों में कहा गया है गोल्ड की आराधना भी की जाती है। इससे माता लक्ष्मी आकर्षित होती हैं। किसी त्योहार में यदि सोना लिया जाता है, ऐसे बहुत सारे त्योहार हैं जिसमें गोल्ड खरीदा जाता है, तो उसका महत्व तो हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि माता वैभव लक्ष्मी उस घर में खुद चल के आती हैं। देखिए, गोल्ड के अलावा और भी कीमती रत्न आभूषण है, लेकिन उनको इतना महत्वपूर्ण नहीं माना गया है, क्योंकि बृहस्पति ज्ञान का देवता है, व्यक्ति को ज्ञानी बनाता है, व्यक्ति के अंदर सोचने समझने की शक्ति देता है। वहीं सूर्य भी इस पे इसका आधिपत्य है, तो सूर्य निश्चित रूप से ऊर्जा प्रदान करता है। तो यह सोना जो है सोना नहीं है, सोना हमारे जीवन का अंग है और अप्रत्यक्ष रूप में यह हमारे जीवन को प्रभावित करता है, आर्थिक रूप से संपन्नता देता है, मानसिक रूप से बिल्कुल प्रबल बनाता है और जीवन में धन यश वैभव से युक्त माता राज राजेश्वरी माता लक्ष्मी का आगमन भी आपके घर में होता है। बिल्कुल। तो शुभता का प्रतीक है सोना, ये हम जानते हैं, क्योंकि इसलिए जो अलग अलग जितने भी घर में कई ऐसे कार्य होते हैं जिसमें हम देखते हैं, इनफैक्ट शादी में भी हमने देखा है कि कई जगह सिंदूर दान जो किया जाता है वो भी सोने से ही करवाते हैं। तो इस तरह के नियम हैं हमारे यहाँ, वो भी हमने देखा है सनातन में। सुरेंद्र जी आपके पास आते हुए कि अचानक से गोल्ड रेट का बढ़ना, लेकिन उसके बावजूद खास करके भारत की बात करें तो भारत जो है, भारत में सोना एक इमोशनल कनेक्ट भी जो है, सोने से इमोशनल कनेक्ट है। तो आप चाहे जितने भी रेट बढ़ा लें, बाजार में जितना भी बढ़ जाए सोने का दाम, लेकिन जो भारतीय हैं थोड़ा बहुत ही सही छोटा खरीदेंगे, लेकिन सोना जरूर खरीदेंगे। ये आपने भी देखा होगा। जी बिल्कुल। देखिए, हमारे यहाँ पे एक संस्कृति है, जैसे पंडित विनोद जी ने कहा, हम ये जो संस्कृति है, हम शादी के वक्त, त्योहारों के वक्त, किसी भी घर में कोई सेलिब्रेशन होता है उस वक्त गिफ्ट के तौर पर लोगों को ऑफरिंग के तौर पर सोना और चांदी का उपयोग करते हैं। तो ये हमारे दिनचर्या की आम बात है और ये आज से नहीं, ये तो मोहनजोदाड़ो वाली संस्कृति से चला आ रहा है। उस समय भी सोने का जिक्र हुआ करता था, रत्नों का जिक्र हुआ करता था। तो मुझे लगता है कि भारत को इसीलिए शायद सोने की चिड़िया भी कहा जाता था। ये जो सोने की प्रवृत्ति है, ये दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और जिस प्रकार से
हमने लास्ट 5-6 सालों में सोने के दाम बढ़ते हुए देखे हैं। तो जो एक जो न्यू जनरेशन थी, जिसे हम जेनजी जनरेशन कहते हैं, या जो यंगस्टर्स हैं, उनको भी अब धीरे धीरे समझ में आने लगा है कि सोना एक बहुत ही बेहतरीन विकल्प है। तो ज्यादा करके जितने भी लोग हैं वो अपने इन्वेस्टमेंट में आजकल 15 से 20% सोना रखते हैं। महिलाएं तो ऑफ कोर्स, और मैं तो कहता हूँ हिंदुस्तान की महिलाएं सबसे अच्छी, यदि उन्हें सबसे बेस्ट सीएफओ थी पूरे हिंदुस्तान की और अपने घर की, क्योंकि उन्होंने यदि अपने तरह से आप ये भी बोल सकते हैं बेस्ट इन्वेस्टमेंट बैंकर जो हैं वो महिलाएं हैं। बिल्कुल, क्योंकि उन्होंने जिन लोगों ने अपने पति को फोर्सफुली करके या अपने घर में फोर्सफुली ज्वेलरी की बाइंग करवाई, सोने की बाइंग करवाई, वो सभी खुश हैं। और जिनके पतियों ने और घर में पुरुषों ने सोने नहीं खरीदे, उन्हें आज भी सुनना पड़ रहा है कि खरीद लेते तो कितना अच्छा। इसीलिए हमेशा से कहा गया है कि महिलाओं की बात सुन लेनी चाहिए, तो ये एक बार फिर से प्रमाणित होता है सुरेंद्र जी। बिल्कुल बिल्कुल, और ज्वेलरी इंडस्ट्री में तो हम महिलाओं की बात सबसे पहले सुनते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। श्रुति जी, आपके पास आते हुए, जैसा कि हमने विनोद जी ने भी बताया कि किस तरह से हम मानते हैं सनातन में इसे काफी शुद्ध धातु मानते हैं, और इसीलिए जितने भी धार्मिक कार्य हमारे यहाँ होते हैं, कई जो पवित्र या इंपॉर्टेंट जो भी हमारे यहाँ रिचुअल्स होते हैं, उसमें भी हम सोने का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अभी सबसे पहले अगर त्योहारों की बात करें तो नवरात्र आने वाला है। नवरात्र में सोना किस तरीके का सोना खरीदना चाहिए, किसे खरीदना चाहिए, इसके बारे में अगर आप कुछ बता पाए। बिल्कुल, इस बारे में हम जरूर जानेंगे, लेकिन उससे पहले आज मैं विनोद जी को नमस्कार करता हूँ। बहुत दिन बाद उनसे मिलना हुआ, ज्ञानी जनों के साथ आज बैठने का मौका मिला है। खैर, हम बात कर रहे हैं सोने की। तो देखिए, नवरात्र अब जब शुरू हो रहे हैं तो ज्योतिष में जो सोना है वो सिर्फ बृहस्पति नहीं, सोने से जोड़कर भी देखा जाता है, जिसको आपकी हेल्थ और वाइटालिटी से भी जोड़ के देखते हैं। अक्सर हम कहते हैं जब शरीर में कुछ इस तरीके से आपको सोना धारण करना है कि सूर्य का जो प्रभाव है वो आपके शरीर में बढ़ जाए। शनि डोमिनेटेड जो लोग होते हैं, जिनके प्रोफेशंस होते हैं, उनको हम बहुत बार मना करते हैं सोना पहनने से। और जो लोग चाहते हैं कि उनकी हेल्थ बहुत डाउन रहती है, उनको किसी ना किसी फॉर्म में जो है कमर से ऊपर जो है सोना धारण करवाया जाता है। अब वो इसलिए, जैसे आप रिंग के रूप में, अंगूठी के रूप में पहन सकते हैं, चेन के रूप में पहन सकते हैं, वो आप कैसे भी ले सकते हैं, या आप इन्वेस्टमेंट लेके घर में रख सकते हैं। ये बात हम मोटे मोटे रूप में हमेशा हम ध्यान रखते हैं। अब बात करते हैं, देखिए, शक्ति पूजन के ये दिन है, शक्ति पूजन के 9 दिन है। बुध आदित्य योग भी लगने वाला है, क्योंकि सूर्य जो है कल कन्या राशि में गोचर कर जाएंगे, तो बुध के साथ वो वहीं पर बैठे होंगे। खास तौर पे 23 सितंबर के बाद आपको इसमें कुछ और उछाल देखने को भी मिल सकता है, बहुत जबरदस्त। इसलिए मुझे लगता है ये सबसे अच्छा जो काम हुआ है वो 9 कैरेट का। देखिए, 9 नंबर का साल है, 9 कैरेट के सोने को ही जो है इस बार मान्यता भी मिली है। और देवी लक्ष्मी की पूजा, जब आखिरी के जो 3 दिन होते हैं वो लक्ष्मी, सरस्वती और पार्वती को ही डिवोटेड होते हैं हमारे नवरात्र में। ये जो नवरात्र होते हैं, उन दिनों में अगर आप सोने की पूजा करते हैं या देवी को जो है उसको अर्पण करते हैं घर में ही, चाहे आप ऐसे रखें, तो वो आपके लिए बहुत अच्छा माना जाता है। और ये इसकी पूजा के साथ साथ देखिए, कुछ चीजें हम हमेशा ध्यान रखते हैं, ना कि सिर्फ ये आपकी स्टेबिलिटी बढ़ाता है, जुपिटर जैसे कहते हैं स्थिरता। कई लोग होते हैं जिनको जो लीडरशिप पोजीशन पे होते हैं, उनके लिए ये बहुत अच्छा होता है। और लीडरशिप पोजीशन सूर्य से भी जोड़ के देखी जाती है, जैसे आप नेतृत्व में है, हायर अथॉरिटी में है, गवर्नमेंट ऑफिशियल है, या इन जनरल भी अगर आपकी सेहत बहुत खराब रहती है, तो मुझे लगता है कि इस बार 9 कैरेट का ये सोना, चाहे थोड़ा सही चाहे छोटी सी ज्वेलरी सही, अगर इस बार आप लेकर आते हैं और सप्तमी, अष्टमी, नवमी के दिन उसकी पूजा करते हैं, तो कई राशि वालों के लिए, खासतौर पर वृषभ, मिथुन, कन्या और वृश्चिक राशि वालों के लिए ये बहुत लाभदायी रहने वाला है। बिल्कुल। नितिशा जी, जरा ये बताइए कि अभी तक ये रहा है ना कि लोगों के मन में ये धारणा होती है कि भाई हम शुद्ध सोना खरीदें और 24 कैरेट का सोना हो, इस तरह की बात रही है। या फिर अभी जैसे सुरेंद्र जी ने बताया कि आप जितना भी कर लीजिए, सोने के दाम जितने भी बढ़े, लेकिन 22 कैरेट फिर भी लोग खरीद लेते हैं या खरीदना चाहते हैं ऐसे। लेकिन ये बताइए कि क्या इस चीज को लेकर, कैरेट को लेकर के, कि चाहे वो 9 कैरेट का ही सोना क्यों ना हो आपके पास, वो आपके घर में शुभता लाएगा, या आपके लिए 24 कैरेट ही आपको हर हाल में लेना चाहिए, उसी को हम शुद्ध माने, उसी को पवित्र माने और उतना ही खरीदें अगर खरीद पाए तो? थैंक यू श्वेता जी। तो सबसे पहले मैं बोलना चाहूंगी कि सोना पृथ्वी का एक सबसे मूल्यवान वस्तु है, जो हमें पृथ्वी, धरती के धरातल से प्राप्त हो रही है। और गुरु जब जब अतिचारी होते हैं, जब भी वो पहले भी अतिचारी हुए, तो गोल्ड के रेट बढ़े हैं और अभी वो कर्क राशि में भी जा रहे हैं।
अभी इस समय भी वो पुनर्वसु नक्षत्र में, अपने ही नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। इसके बाद वो जाएंगे पुनर्वसु के बाद पुष्य नक्षत्र में, और ऐसे जो गोचर उनका रहेगा, क्योंकि बहुत लंबे पीरियड तक वो अतिचारी हैं 8 सालों के लिए, तो रेट तो गोल्ड का बहुत हाई जाने वाला है। इनफैक्ट 2 लाख को वो पार करेगा, और चांदी भी 2 लाख को पार करेगी इन सालों में। सोना और सिल्वर दोनों बढ़ेंगे। और सूर्य का भी अगर अभी हम देखें तो वो अभी सिंह राशि से गोचर करते हुए कन्या राशि में पहुंचेंगे, फिर तुला में, फिर वृश्चिक में, तो गोल्ड के रेट तो हाई जाएंगे। अब जो निवेश करना चाहते हैं वो आप गोल्ड के निवेश करने के लिए आप जो उनके शेयर्स आते हैं उनको वहां पे निवेश कर सकते हैं। लेकिन जो महिलाएं हैं, जो क्योंकि हमारे यहाँ हिंदू सनातन धर्म में चाहे धनतेरस है, चाहे नवरात्रि है, चाहे दिवाली है, चाहे अक्षय तृतीया या विवाह है, जन्मदिन है, एनिवर्सरी है, गोल्ड खरीदने के लिए प्रेरित होते हैं। तो महिलाएं अपने हस्बैंड्स को प्रेरित करती है कि हमें ज्वेलरी लेनी है और गोल्ड लेना। और ये अच्छी बात भी है, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने हमें ये समझाया है कि गोल्ड एक तरह से धन है जिसको आप अपने घर में निवेश कर सकते हैं, अपने घर में संभाल कर रख सकते हैं। इसको यूज करिए और जब आपको जरूरत है तो इसको बेचकर या गिरवी रखकर आप अपनी जरूरत की चीजों को भी पूरा कर सकते हैं। तो 9 कैरेट का गोल्ड मैं कहूंगी ये एक तरह से फैशन को लेकर के, और जो लोग नहीं ले पाते हैं क्योंकि गोल्ड सच में बहुत महंगा हो रहा है, उनके लिए एक शानदार विकल्प है कि अब वो गोल्ड ले सकते हैं। देखिए, जो प्योरिटी है वो तो है, जो 24 कैरेट की प्योरिटी है वो तो सच में है, क्योंकि 22 कैरेट तक हम लोग कॉम्प्रोमाइज करते हैं। लेकिन जो लोग नहीं ले पा रहे उनके लिए 9 कैरेट भी अच्छा है। और हम लोग जब 22 कैरेट की बात करते हैं तो जो गोल्ड हमने पहना होता है वो रेगुलर बेसिस में टेढ़ा हो जाता है, उसके वो चेंज हो जाते हैं। तो उसके लिए ये भी अच्छा है कि 9 कैरेट में और भी धातुएं मिक्स होने के कारण वो इतना खराब नहीं होगा, पहनने पर, यूज करने पर इतना खराब नहीं होगा। तो ये गुड न्यूज है, और आपका चैनल हमेशा गुड न्यूज ही देता है। तो ये सबके लिए गुड न्यूज है, और गरीबों के लिए भी कि अब वो अपनी बेटियों को खाली हाथ विदा नहीं करेंगे और अपनी बहुओं को भी खाली हाथ लेकर के नहीं आएंगे। बिल्कुल, बहुत अच्छी खबर। जाहिर सी बात है मार्केट के लिए भी है और तमाम उन लोगों के लिए भी है, कस्टमर्स के लिए भी है जो त्योहारी सीजन में इस बार सोना खरीदने की सोच रहे थे और अचानक से सोने के दाम जब 1 लाख के ऊपर गए तो उनको लगा कि शायद अब उनके पहुंच से बहुत बाहर जा चुका है, सोना मुश्किल होगा। लेकिन ये 9 कैरेट का गोल्ड जो आया है, ज्वेलरीज आई है, वाकई सभी के लिए बहुत ही अच्छा है। त्योहारी सीजन में क्या है सोने का किस्मत करेक्शन, ये हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। लगातार तमाम मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। विनोद जी के पास आते हुए पंडित विनोद जी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले पंडित जी ये बताइए कि आप ये कहना भी चाह रहे थे कि आखिर हम क्यों उपयोग में लाते हैं, जितने भी हमारे यहाँ शुभ कार्य होते हैं उसमें सोने को ही हम क्यों उपयोग में लाते हैं, उसके बाद 4 राशियां आपसे हम जानेंगे। निश्चित रूप से श्वेता जी, देखिए सोना 2 प्रकार से होता है, एक तो होती है निद्रा, एक होता है स्वर्ण, और दोनों में आनंद मिलता है। लेकिन एक चीज निश्चित रूप से जान लीजिए कि सोना हमारे लिए पूज्य है, क्योंकि इसका ज्योतिषीय सिद्धांत भी है, और हमारे निश्चित रूप से सप्त चक्रों में निश्चित रूप से स्वर्ण भस्म की जो मात्रा है वो मन मस्तिष्क को विकसित करती है। देखिए, कोई भी यदि आपके यहाँ व्रत हो, त्योहार हो, उत्सव हो, उसमें सोना सम्मिलित किया जाता है तो ऐसा माना जाता है, ऐसी धारणा होती है कि उसमें शुभता का प्रतीक बन जाता है। विवाह आदि में स्वर्ण दान करने से निश्चित रूप से दाम्पत्य जीवन में 4 चांद लग जाता है। ऐसा शास्त्रों में कहा गया है कि पति पत्नी के जीवन में मधुरता बनती है। अब आते हैं हम 4 राशि पे। देखिए, मेष राशि क्योंकि मंगल का प्रतिनिधित्व करती है, यदि आपके जीवन में आर्थिक स्थितियां अच्छी नहीं हैं तो जैसे 9 कैरेट का सोना अब आ ही गया है, तो 1 तोले की अंगूठी रिंग फिंगर में आप डाल लें तो निश्चित रूप से आर्थिक संपन्नता होगी। वैसे भी जो भी मंगल प्रधान पुरुष हैं उनको गोल्ड धारण करने से उत्साह में अधिकता आती है और कार्य करने की क्षमता निश्चित रूप से बढ़ती चली जाती है। अब आते हैं वृषभ राशि पे, क्योंकि शुक्र की प्रधान राशि है और जो है सोना भी आकर्षण का प्रतीक है। यदि आपके जीवन में, दाम्पत्य जीवन में यदि आप सुख चाहते हैं तो निश्चित रूप से श्वेता जी अपने जीवन साथी को स्वर्ण दान करने से दाम्पत्य जीवन में खुशहाली तो आती ही आती है,
साथ में आपके पारिवारिक जीवन में उन्नति के अवसर बनते हैं। इसमें एक सवाल आपसे पूछूंगी, क्या दान करना ही जरूरी है? हम ले नहीं सकते? नहीं, लेने का मतलब कि अपने आप पार्टनर को दें, नहीं, पार्टनर से हम ले नहीं सकते। बिल्कुल ले सकते हैं, लेकिन उसका अभी और लोगों के जब पास जाएंगे राशि में तो वो ऑप्शन आ जाए, क्योंकि वृषभ शुक्र का प्रतिनिधित्व है और शुक्र स्त्री का सूचक माना जाता है। जितना स्त्री खुश होती है वृषभ राशि वाले की, उतना घर में समृद्धि आती है। इसलिए मैंने कहा कि निश्चित रूप से अपनी भार्या को अर्थात अपनी धर्मपत्नी को दान करने से सबसे ज्यादा फल है धारण करने के अलावा। अब आते हैं मिथुन राशि पे। यदि आप व्यापारी हैं तो माता लक्ष्मी को आकर्षित करने के लिए गोल्ड की चैन जरूर पहने, क्योंकि निश्चित रूप से मिथुन राशि के यदि जातक गोल्ड का चैन पहनते हैं तो आकर्षित होती है माता लक्ष्मी और आपका ग्राहक भी आकर्षित होता है। अब बात कर लेते हैं कर्क राशि वाले। यदि गोल्ड को धारण करते हैं तो मन मस्तिष्क का निश्चित रूप से विकास होता है, कार्य करने की शक्ति अच्छी होती है और दूसरों को आकर्षित करने की क्षमता जबरदस्त हो जाती है। श्वेता जी, बिल्कुल बिल्कुल। श्रुति जी, आपके पास आते हुए अब सिंह कन्या तुला और वृश्चिक राशि वाले, ये जो 4 जातक हैं अलग अलग राशि वाले, उनके लिए क्या शुभ रहेगा, क्या लेना चाहिए त्योहारी सीजन में, जरा बता दीजिए। देखिए, सिंह राशि की अगर हम बात कर लें तो दूसरे भाव में इनके बुध आदित्य योग लगने वाला है, क्योंकि मैं कह रही हूँ कि सूर्य गोचर कर रहे हैं और सोने को, स्वर्ण को हम सूर्य से जोड़ के आपकी हेल्थ और वाइटैलिटी से भी जोड़ कर देखते हैं। तो मुझे लगता है कि सिंह राशि वाले अगर इन्वेस्टमेंट के पर्पज से खरीदते हैं तो उनके लिए ये जो है बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल रहेगा खास तौर पे, और ये ऐसा करने भी वाले हैं, क्योंकि दूसरे भाव में जब सूर्य जाता है तो कहीं ना कहीं आपकी संपत्ति, धन संपदा में जो है वृद्धि करवाता है। तो ये मुझे लगता है ये वो राशि वाले होंगे जो सबसे ज्यादा सोना पक्का खरीदेंगे, चाहे 9 कैरेट का खरीदें या फिर 24 कैरेट सोना खरीदें तो 6 ग्राम ले लेंगे, शुक्र से जुड़ा हुआ 1-1 ग्राम के 6 सिक्के, वहां पे भी आपका शुक्र जो है सही रहता है। अच्छा, अब बात करें अगर हम कन्या राशि वालों की, तो ये इनकी सेहत को लेके अगर ये सोने में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कहीं ना कहीं वो इनके लिए बहुत अच्छा होता है। देखिए, कन्या राशि में जब सूर्य जाता है ना, तो जो बॉडी का बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो कहीं ना कहीं डगमगाने लगता है, यानी कि बार बार बीमार पड़ जाना या छोटी मोटी बात में कोई ना कोई बीमारी ऐसी लगी रहना कि पेट खराब है, बुखार है, जुकाम है, इस तरीके की जो छोटी छोटी वायु से जुड़ी हुई दर्दें जिसको हम कहते हैं वात से जुड़ी हुई, वो इनको समस्या अक्सर रहती है, क्योंकि ये सोचते भी बहुत हैं। तो मुझे लगता है इनके लिए भी बहुत अच्छा रहेगा अगर ये सोना शरीर में धारण कर ले अब की बारी, चाहे थोड़ा लें अपनी सक्षमता अनुसार। हम हमेशा कहते हैं, क्योंकि कोई भी रूल देखें एब्सोल्यूट नहीं होता, हम जनरल राशि की बात कर रहे हैं, तो उसको ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है ये इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अब बात अगर हम करें तुला राशि वालों की, तो देखें इनका तो कहीं ना कहीं व्यय बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है। तो जब व्यय क्या करते हैं, आप कंजूस होते हैं, इधर उधर खर्च हो जाए, इससे अच्छा वो 12th हाउस को जो हम ज्योतिष में यूटिलाइज करते हैं, हम कहते हैं आप इन्वेस्ट कर दीजिए, क्योंकि आपका पैसा बर्बाद नहीं होगा, कहीं ना कहीं वो आपको लॉन्ग रन में फायदा ही देगा। तो इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए अगेन तुला राशि वालों के लिए जो है ये बहुत अच्छा रहेगा कि वो सोने से जुड़ा हुआ कुछ जरूर खरीदें, चाहे 1 ग्राम खरीदें, 24 कैरेट का खरीदें या फिर वो 9 कैरेट का खरीदें, तो वो आगे अपना बढ़ा लें, देख लीजिए अपना हिसाब उस तरीके से। मतलब 6 ग्राम का, देखिए 6 नंबर जो होता है वो शुक्र का होता है और जो 1 नंबर है वो सूर्य का है और जो 9 नंबर है वो मंगल का है। तो हम आपके शरीर, आपकी सेहत, पहला धन जो है वो आपकी अच्छी सेहत है, निरोगी काया जिसे कहते हैं ना, पहला धन निरोगी काया, दूसरा धन जेब में माया। तो आपकी काया अच्छी करने के लिए ये जो उपाय है मुझे लगता है आपके लिए बहुत कारगर होगा। खास तौर पे सूर्य को प्रबल करता है, सूर्य खुशियों का भी कारक होता है। जिन लोगों की कुंडली में सूर्य बहुत अच्छा होता है अक्सर वो इसलिए भी शाइन करते हैं क्योंकि वो बहुत खुश रहते हैं, अंदर से बहुत खुश होते हैं। और अगर हम बात कर लें वृश्चिक राशि वालों की, तो इनको कहीं ना कहीं मुझे ज्यादा मुनाफा होता हुआ दिख रहा है सोने से। अगर इन्होंने ऑलरेडी खरीदा हुआ है, ये इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग करते हैं, तो ये बेचने के लिए इनके लिए बहुत अच्छा समय है। ये वाकई बिकता हुआ दिख रहा है, खासतौर से 23 सितंबर से लेकर 13 अक्टूबर के लिए। और अन्यथा भी इस राशि के जातकों को जो है फिलहाल 9 कैरेट वाले सोने से मैं कहूंगी कि ये थोड़ा सा बचेंगे। अमूमन मार्केट में भी प्रैक्टिस है, देखें 22 कैरेट या 24 कैरेट खरीदने के लिए, लेकिन इनकी जो कुंडली में अभी मंगल का गोचर है उसको देखते हुए सेहत के लिहाज से मैं कहूंगी
कि ये 9 कैरेट वाला ना खरीदें, भले ही 1 ग्राम खरीद लें, जी लेकिन 22 से 24 में ही खरीदें, बिल्कुल 22 से 24 कैरेट का। बिल्कुल। सुरेंद्र जी, अभी जिस तरह से श्रुति जी बात कर रही थी, हालांकि वो तो राशियों के बारे में बता रही थी, लेकिन इन्वेस्टमेंट की बात उन्होंने की। ये बताइए कि क्या वाकई अगर देखा जाए 1 लाख से ऊपर ऑलरेडी गोल्ड जा चुका है, उसका रेट जा चुका है, लेकिन क्या आपको लगता है कि ये सही समय है इन्वेस्टमेंट के लिए भी, उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी, या फिर अभी नहीं लेना चाहिए? देखिए, मैं हमेशा कहता हूं कि आप सोने में निरंतर इन्वेस्टमेंट करते जाएं, जैसे जिसको हम SIP कहते हैं, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान की तरह, और आप छोटे छोटे कॉइन खरीदते जाइए। जब भी आपके घर में कोई सेलिब्रेशन या फंक्शन आता है, उन कॉइन को ज्वेलरी में कन्वर्ट कीजिए। उसका फायदा ये होता है कि आपको बिल्कुल लेटेस्ट ज्वेलरी आपको मिलती है, एकदम नई जो फैशनेबल ज्वेलरी होती है, और उस वक्त जो सबसे अच्छी डिजाइन होती है वो आप उसका विकल्प आप चुन सकते हैं। तो आप धीरे धीरे सोना आपके बजट के हिसाब से 1 ग्राम, 2 ग्राम महीना, 5 ग्राम, 10 ग्राम महीने आप खरीदते जाइए, और उसके बाद ही इसको कन्वर्ट कीजिए। ये तो महिलाओं की बात हो गई। और पुरुषों के लिए गोल्ड में ETF होता है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडेड फंड होता है, वहां पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। सोवरिन गोल्ड बॉन्ड मार्केट से मिल सकता है, वहां पे भी आप सोवरिन गोल्ड बॉन्ड खरीद सकते हैं। डिजिटल गोल्ड भी एक विकल्प है। तो सोने में इन्वेस्टमेंट के ये सारे जो विकल्प हैं, इसके ऊपर पुरुष और महिलाओं को विचार करना चाहिए। यानी कि उस लिहाज से भी अगर देखा जाए तो इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये सही समय है, इस वक्त आप सोना खरीद सकते हैं। नितिशा जी, आपके पास आते हुए, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि वाले ये किस तरह का सोना खरीदें, ग्राम कितना होना चाहिए, इसके बारे में बताएं। जी, तो सबसे पहले धनु राशि की बात कर लेते हैं। और धनु राशि के स्वामी ही गुरु महाराज है, और इनके चतुर्थ भाव के स्वामी भी गुरु बढ़ते हैं, और भाग्येश सूर्य है। इनके लिए तो मैं कहूंगी आप 22 कैरेट, 24 कैरेट जितना सोना खरीद सकते हैं इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि अभी वो आगे उच्च के होंगे और अतिचारी होते हुए आगे बढ़ रहे हैं। अभी आद्रा नक्षत्र, पुष्य नक्षत्र, पुनर्वसु नक्षत्र वापस मिथुन राशि में आना, तो गोल्ड के रेट एकदम से स्पीड से बढ़ते हुए जाएंगे। इसलिए इन्वेस्टमेंट के उस पे तो धनु राशि वालों को अच्छे से इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। गोल्ड अगर ये पहने तो जितना शुद्ध पहने उतना अच्छा, गले में पहन सकते हैं, तर्जनी उंगली में पहन सकते हैं, इनके लिए उतना शुभ रहेगा। और इनकी सेहत के लिए भी गोल्ड पहनना बहुत जरूरी है। धनु राशि वाले अगर अपनी सेहत को अच्छा रखना चाहते हैं तो गोल्ड जरूर पहने। मकर राशि की बात कर लेते हैं। मकर राशि के लिए मैं कहूंगी कि इनके लिए ये थोड़ा सा 9 कैरेट गोल्ड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, और जैसे अच्छा गोल्ड पहनना चाहे शुद्ध भी, अदरवाइज 9 कैरेट भी इनके लिए काफी अच्छा रहेगा। और इनके लिए ये भी बोलूंगी कि पीली चीजों का दान करें, क्योंकि इनकी भी इन्वेस्टमेंट में पैसे को लेकर के थोड़ी सी दिक्कतें इनको आते हुए दिख रही हैं। इसलिए अगर ये 9 कैरेट का खरीदते हैं, इन्वेस्ट करते हैं गोल्ड में, तो बहुत अच्छा रहेगा। और पीली चीजों का दान इनके लिए इस समय बहुत जरूरी है। कुंभ राशि के लिए बात कर लेते हैं। कुंभ राशि में अभी राहु गोचर कर रहे हैं। कुंभ राशि के लिए मैं जरूर कहूंगी कि आप जितना अच्छा प्योर गोल्ड पहने उतना इस समय आपके लिए अच्छा है। आपके डिसीजन ठीक होंगे, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, आप बड़े बड़े अपॉर्चुनिटीज आप इस समय कैच कर पाएंगे। तो जितना प्योर गोल्ड पहने उतना अच्छा है आपके लिए। और मीन राशि वालों को तो पहनना ही प्योर गोल्ड चाहिए, इतना ही इनके लिए अच्छा रहता है जितना ये प्योर गोल्ड अपने बॉडी पर पहनते हैं। तो कानों में गोल्ड पहने मीन राशि वाले प्योर गोल्ड, हाथ में तर्जनी उंगली में पहन सकते हैं, गले में पहन सकते हैं। और इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी इनके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि आगे गोल्ड की कीमतों में काफी अच्छे उछाल आ रहे हैं, और निवेशकों का भी इसमें रुझान गोल्ड में बढ़ने वाला है। तो और इसकी आध्यात्मिक, और जैसे कि हमारे पैनलिस्ट बता रहे थे कि मैरिड लाइफ के लिए अच्छा है, संतान के लिए अच्छा है, प्रॉपर्टीज के लिए अच्छा है, तो हमारी प्रॉस्पेरिटी भी बढ़ाता है और आध्यात्मिक और भौतिक उन्नति भी करते हैं, क्योंकि वो गुरु है। बृहस्पति विष्णु कारक प्लैनेट होते हुए हमारे जीवन में सुख समृद्धि को बढ़ाते हैं, और माँ लक्ष्मी भी प्रसन्न हो जाती है, क्योंकि आप देखिए सभी त्योहारों पर हम गोल्ड जरूर खरीदते हैं। बिल्कुल, तो महालक्ष्मी भी इससे बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाती है। जी बिल्कुल बिल्कुल। विनोद जी, इस बीच आपसे आप समझना चाहेंगे, देखिए हमने राशिवार जाना है यहाँ पर किस तरह से लोग जो हैं वो सोना खरीद सकते हैं अपने अपने हिसाब से, लेकिन आपसे अब ये समझना चाहेंगे कि क्या सोना धारण करने का भी कोई एक विशेष समय होता है जब आपको सोना धारण करना चाहिए, जब आप लेकर के आते हैं, और क्या उसके लिए कोई मंत्र भी खास करके होता है धारण करने के समय? निश्चित रूप से इस कार्यक्रम में श्रुति जी जो है मैंने पहले ही आपको बताया, श्वेता जी सॉरी नहीं श्रुति जी भी हैं साथ में जी जी, तो मैंने आपको पहले ही बताया
कि सोना हमारी संस्कृति में पूजनीय है, सोना से भी अधिक मूल्यवान धातु है और हमारी संस्कृति नहीं, पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था सोना धारण करता है, क्योंकि सोने की पवित्रता में निश्चित रूप से इस प्रकृति का वास है, इस प्रभु का वास है, मन मस्तिष्क का वास है, क्योंकि सोने की चमक मन मस्तिष्क को आकर्षित करती है। देखिए सोना ले आए ना, तो सोना उसका जो है पूजन करना बेहद आवश्यक होता है। सोना ले आकर के शुभ मुहूर्त में बृहस्पति की निश्चित रूप से चौघरिया में सोने को किसी थाल में रखें, उसके ऊपर जल छिड़कें, अगर मंत्र मालूम है तो ठीक है, ओम अपवित्रः पवित्रो वा शर्वावस्थांगतोऽपि वा। वैसे तो हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि स्वर्ण जो है अपने आप में निश्चित रूप से पवित्र है, क्योंकि वह अग्नि से संस्कारित है, इसलिए पवित्र है, उसमें दोष नहीं है। निश्चित रूप से इसीलिए कहावत है कि सोने की शुद्धता सबसे मूल्यवान होती है। तो स्वर्ण को रख करके और माता लक्ष्मी और भगवान नारायण का ध्यान करें। अच्छा, माता लक्ष्मी क्या है? माता लक्ष्मी आपकी एक तरह से वैभव है, आपके घर की सुख शांति है, और भगवान नारायण आपके घर के उन्नति कारक माने जाते हैं। तो स्वर्ण को रख करके थोड़ा सा अक्षत और पीले पुष्प लेकर के लक्ष्मी नारायण को प्रणाम करें कि हे प्रभु, यह अवसर हमको आपने दिया कि मैं स्वर्ण ले सका, और उसे फिर हल्दी अक्षत का टीका लगा करके फिर धारण करके देखें, वह सोना जीवंत हो जाएगा, आपके पूरे परिवार में खुशियां देगा। बिल्कुल, सोना जीवंत हो जाएगा। और जिस तरह से आप लोगों ने, सभी लोगों ने बताया, और जाहिर सी बात है, जो गुड न्यूज सबसे शुरुआत में ही हमने बता दी थी कि भाई अब सबके लिए 9 कैरेट का भी सोना जो है बाजार में उपलब्ध है, ज्वेलरी उसकी उपलब्ध है, आप जाकर ले सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। बहुत ही महत्वपूर्ण बातें आप लोगों ने बताई है। त्योहारी सीजन में हर किसी के लिए ये त्योहार जो है, जो आने वाले हैं, वो खुशियां ढेर सारी लेकर के आए, इसी कामना के साथ बहुत धन्यवाद एक बार फिर से सभी का।